मिला टाइम्स में खुशामदीद। राजस्थान में एक ज़िला है झलावाड़ा, वहाँ के कस्बा है डग। वहाँ आज से 12-13 दिन पहले एक भीड़ ने मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ किया, मुसलमानों पर हमला किया और पुलिस ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही एक तरफ़ा कार्रवाई की। जिस भीड़ ने मुसलमानों को मारा था, मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा था, 50 से 60 ज़्यादा दुकानों और घरों को नुकसान पहुँचाया गया, उसके ख़िलाफ़ भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। वहाँ की वीडियो को वायरल होने से रोका जा रहा था, लेकिन मिल्लत टाइम्स के नुमाइंदा नाजिम हसन ने वहां पहुंचकर ग्राउंड पर जाकर तमाम लोगों से मुलाकात की और सच्चाई जानने की कोशिश की कि पूरा मामला क्या है। और जो पूरे मामले की शुरुआत हुई, इस तरह के सुहेल और शंभू राजपूत नाम के दो लोगों के दरमियान लड़ाई होती है। दोनों ट्रक ड्राइवर है और इस लड़ाई के दरमियान जो उनकी ज़ाती चपकलिश थी, ज़ाती लड़ाई थी, उसमें शंभू राजपूत की मौत हो जाती है और उसकी मौत का जिम्मेदार सीधे सीधे सुहेल को ठहराया जाता है। और उसके बाद एक भीड़ सुहेल से बदला लेने के बजाय या सुहेल के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कराने के बजाय मुसलमानों की दुकानों पर हमला कर देती है, मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ किया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ काबिल एतराज़ नारे लगाए जाते हैं, मुसलमानों को गालियाँ दी जाती है और तकरीबन करोड़ों का मुसलमानों का नुकसान कर दिया जाता है। उसके बाद जब पुलिस प्रशासन पहुंचती है तो पुलिस भी उल्टे मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करती है। पुलिस मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेती है, पुलिस मुसलमान लड़कों को ही गिरफ्तार करके जेल में डालती है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। जबकि जिस भीड़ ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की थी, जिसने अटैक किया था, उसके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई और इस पूरे मामले को छुपाया भी गया। मिल्लत टाइम्स के नुमाइंदा ने चंद दिन पहले वहां जाकर के पूरी सच्चाई जानी है, वहां के लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ वहां के मकामी लोगों ने कहा, आप देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के झालावाड़ के डग इलाके में, जहाँ बीते कुछ दिन पहले 24 अप्रैल को एक इंसिडेंट घटा था, जिसमें शंभू राजपूत नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद उग्र भीड़ ने यहाँ की जितनी भी जो मुस्लिम व्यापारी है, उनकी दुकानों को चिन्हित कर कर एक एक को आग के हवाले कर दिया। उसी दुकान में से हम एक दुकान में भी यहाँ मौजूद है, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो है, आप देख सकते हैं जितने भी ये राख जली हुई दुकान दिख रही है, लगभग पूरी दुकान जो है जलकर खाक हो चुकी है। इस तरीके से लगभग 55 दुकानें जो है यहाँ जलाई गई है और दुकान मालिक भी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि क्या नाम है आपका? इमरान बोरी। जी इमरान भाई, ये आपकी दुकान किस चीज की थी? जूते चप्पल की। जूते चप्पल की दुकान थी। ये दुकान कब जलाई, क्या वजह रही आपकी दुकान जलाने की, क्या आपको ये पता है? सर, ये 24 तारीख को हादसा हुआ था शंभू सिंह वाला, उसमें हमारी दुकान जलाई गई है। दुकान जलाने वाले कौन लोग थे? अज्ञात थे सर ये लोग। अज्ञात थे, मतलब आपको क्या लगता है वो गांव के थे या गांव के बाहर से बुलाए गए थे या उनको किसी ने उकसाया था? ये उकसाया गया उनको और चिन्हित करके हमारी दुकानों को जलाया गया है। जब आपकी दुकान जली, शायद आपके यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर जो है यहाँ थाना भी है, आप लोगों ने प्रशासन के पास गए, रिपोर्ट दर्ज कराई इस चीज को लेकर? रिपोर्ट दर्ज कराई ना सर। क्या प्रशासन ने क्या कहा आप लोगों से? प्रशासन ने कहा है कि आपके दुकान की कार्रवाई चल रही है। क्या कार्रवाई चल रही है, मालूम क्या आपने? भाई गए थे थानेदार के पास, तो उन्होंने बोला कि कार्रवाई चल रही है अभी, थोड़ा रुको। लगभग कितने का माल आपकी दुकान में मौजूद था? सर 33 लाख का माल था हमारी दुकान में और 3 लाख के जले। 3 लाख रुपए और 35 लाख का जो है आपका माल जला है। 3 लाख रुपए के जला, आपका ये कहना है। कितने बजे की घटना हुई, कितने बजे आपकी दुकान को आग के हवाले करा गया, कैसे आपको सूचना कैसे मिली? हमें फ़ोन द्वारा सूचना मिली कि आपकी दुकान में आग लगा दी गई है और भाई वगैरह थे यहाँ पे, तो भाग के आए हैं और उन्होंने आके देखा तो आग लगा दी गई थी और प्रशासन भी मौजूद था। प्रशासन के सामने ये सब हुआ है। मतलब आपका कहना ये है कि जो इस दुकान को आग के हवाले करा गया है वो प्रशासन के सामने किया गया है, प्रशासन की मौजूदगी में पूरी दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। लगभग कितनी दुकानों को यहाँ पे आग के हवाले करा गया है? 55 दुकान। 55 दुकान। आपको क्या लगता है टोटल कितने का नुकसान इन दुकानों में होगा? मेरी दुकान पे 35 का हुआ है, बाकी और बहुत सारी दुकानों पे भी किसका 10 का हुआ है, किसका 20 का हुआ है, किसका 50 का भी हुआ है, किसका 1 करोड़ का भी हुआ है, किसका 5 लाख का भी हुआ है, किसका 10 का भी हुआ है। सभी तरह के लोग थे। मतलब एक बड़ा जो नुकसान है यहाँ के मुसलमानों व्यापारियों का हुआ है। देखिए मैं आपको ये दिखाऊंगा, पूरी ये जो दुकान है जूते चप्पलों की, ये दुकान थी, लगभग 35 लाख रुपए का इसमें माल था जिसको आग के हवाले कर दिया गया है। जिसकी ये दुकान है, दुकान मालिक इमरान गोरी का कहना है कि 3 लाख रुपए दुकान में कैश मौजूद थे। कैश के साथ साथ पूरे माल को भी जो है आग के हवाले कर दिया गया है।
आपको मैं ये पूरा मंजर दिखाना चाहूंगा। एक ये बड़ी दुकान है। इस वक्त डक मामले को लेकर खास बातचीत के लिए डक के जो बड़े लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को देख रहे हैं, जो प्रशासन से बात कर रहे हैं, कलेक्टर से बात कर रहे हैं, वो लोग भी हमारे साथ मौजूद है। हम जानेंगे इनसे ये पूरा मामला क्या था, किस तरीके से ये पूरी घटना घटी, जिसके बाद 3 दिन प्रशासन को डक जैसे एक छोटे कस्बे में नेट को बंद करना पड़ा। जी सदर साहब, ये जो डग में मामला हुआ है पूरा, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से ये मामले को अंजाम दिया जा रहा है, क्यों इस मामले में इसको अंजाम दिया जा इसमें एक बारात का जुलूस निकल रहा था, उसमें एक अपना कार वाला निकला लड़का, उसके साथ को हादसा हुआ, थोड़ी टक्कर लगी, उसमें गाड़ी को घेर लिया गया। तो उसने डर के मारे उसको फायर कर दिया, उसमें एक लड़के की जान चली गई। उसके बाद भड़काऊ भाषण से और इनने जो है आगजनी की और इस दुकानें जलाई गई और यहाँ माहौल गंदा किया। कितनी दुकानें यहाँ पर जलाई गई? कम से कम कितनी, लगभग 50-60 दुकानें जलाई गई। 50-60 जो दुकानें जलाई गई है, ये क्या सारी मुसलमानों की थी या इसमें कोई नॉन मुस्लिम की दुकान? नहीं, मुसलमानों की दुकानें थी, उनके पास में जो गैर मुस्लिम दुकानें थी, उनकी वजह से वो भी झगड़ा बन रहा। मतलब आपका कहने का ये मतलब है जो दुकानों को जलाया गया है वो सिर्फ मुसलमानों की ही मुसलमानों की दुकानें जलाई गई और उनकी जो चपेट में जो आई वो मुसलमानों की दुकानें वजह से आई। आप खुद इस मामले को जो है देख रहे, प्रशासन से आप बात भी कर रहे हैं, क्या प्रशासन की तरफ से इसको लेकर रिस्पॉन्स है? आप लोगों ने मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, क्या अभी तक प्रशासन ने कार्रवाई की? प्रशासन का सिर्फ आश्वासन मिल रहा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन का आश्वासन मिल रहा है। किस तरीके से प्रशासन का आश्वासन? कार्रवाई की जाएगी, इसमें आप बिल्कुल निश्चित रहें, कार्रवाई की जाएगी, मुआवजा मिलेगा और जो जितनी दुकानें जलाई गई उन पर कार्रवाई की जाएगी। और इसमें कम से कम 3-4 पोल्ट्री फार्म ही जले, पोल्ट्री फार्म ही जले। टोटल मिला के इसमें जो मुस्लिम व्यापारी है, आपका क्या मानना है कितने का मुस्लिम व्यापारियों का इसमें नुकसान होगा? कम से कम ये लगभग 3-4 करोड़ का मैटर है, 3-4 करोड़ नुकसान हुआ है। अच्छा, 3-4 करोड़ का ये नुकसान है। लेकिन जब हमने यहाँ कुछ लोगों से बात करी तो उन लोगों का कहना है कि लगभग जो दुकानें जली हैं 10 से 15 करोड़ का इसमें नुकसान हुआ है, क्योंकि 4 दुकानों के व्यापारियों से जब हमने पर्सनली बात करी 1.5-2 करोड़ की तो उनका खुद का नुकसान हुआ है। बिल्कुल हुआ होगा सर, क्योंकि उनकी दुकान में क्या था क्या नहीं था ये मेरे नॉलेज में नहीं है। जो वो बता रहा है बिल्कुल सही बताया होगा उन्होंने, क्योंकि बहुत भारी नुकसान हुआ है। नहीं, इससे पहले कभी इस तरीके की इतनी बड़ी वारदात घटना हमारे कस्बे में नहीं। छुटपुट घटनाएं होती हैं, सभी जगह होती चली आ रही है, लेकिन ये जो घटना घटी है ये पूरी तरह से प्लानिंग करके, षड्यंत्र करके और सिर्फ मुसलमानों की दुकानों पे मतलब एक तरह से हमला किया गया। उन दुकानों को इस तरतीब से जलाया गया कि कुछ भी नहीं बचे। मतलब पेट्रोल, डीजल, ये सब कुछ इन लोगों के साथ में था। इन्होंने दुकानों में इतना पेट्रोल डाला कि दुकान मतलब पूरी तरह से ही जल के खाक हो जाए। मेरी खुद की दुकान भवानी मंडी रोड, मेन रोड पे दुकान थी, जिसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर का स्पेयर पार्ट्स थे। पक्की दुकान बनी हुई, उसके अंदर इतना ज़्यादा पेट्रोल डाल के आग लगाई गई कि वो 2 घंटे तक 2 दमकल ने आग बुझाई, लेकिन वो आग कंट्रोल नहीं हो गई और मेरी दुकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। उसकी छत, दीवारें सब कुछ डैमेज हो चुकी और पूरी तरह से मतलब प्री प्लानिंग जिसको कहते हैं, षड्यंत्र करके 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में इन्होंने पहले व्यू रचना की और उसके बाद इन दुकानों में आग लगाई। आज इस घटना को पूरे 10 दिन हो चुके हैं, क्या प्रशासन ने प्रशासन सिर्फ और सिर्फ हमें आश्वासन दे रहा है कि आप तसल्ली रखें, सब कार्रवाई होगी और आपके नुकसान की भरपाई भी हम लोग करवाएंगे। इसके अलावा प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। मतलब आपका कहना यह है कि प्रशासन अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? जिन लोगों ने इस पूरे उग्र को, इस दंगे को हवा दी और इस दंगे को प्लानिंग के साथ किया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनके ऊपर जो है, जो दंगा भड़काने वाले लोग हैं और जो उनके दूसरे साथी हैं, जो राजनीतिक मतलब प्रेशर बना रहे हैं पुलिस और प्रशासन के ऊपर के हमारा कोई आदमी। कौन है जो राजनीति वाले जो प्रेशर बना रहे हैं? पूरे इलाके के जितने भी लोग हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं वो उन्होंने प्रशासन पे दबाव बना रखा और प्रशासन मजबूर नजर आ रहा है। वो कोई कार्रवाई अभी तक जब अमल में ही नहीं लाई गई तो हम क्या समझेंगे? हम तो यही समझ रहे हैं कि भाई प्रशासन जो है मजबूर है। किसकी वजह से मजबूर है?
एक बड़ा नुकसान जो है आपके इलाके में मुसलमान व्यापारियों पर किया गया है और सभी लोगों का ये कहना है कि वो इस्लाम के साथ किया गया है, पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी दुकान भी उसमें जली है। मेरी दुकान भी जली है उसमें, और प्लानिंग के साथ इस काम को किया गया है, और इसमें पेट्रोल पंप वालों का भी सहयोग है इसके अंदर। तो उनको इस दंगे को देखते हुए उन्होंने पेट्रोल पंप दिया है, डीजल दिया है, सारी प्लानिंग के साथ ये लोग आए हुए थे, और इसमें बड़े बड़े लोगों का सहयोग रहा है, ताकि इसके साथ साथ जब दुकानें जलाई जा रही थी, इसके साथ पुलिस भी साथ थी। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, पुलिस इसके साथ थी। ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं थी, पुलिस वहीं पे थी। थाने से 50 मीटर दूरी पे दुकानें जलाई गई, तो पुलिस कहाँ गई थी? 50 मीटर दूरी पे दुकानें जलाई गई है, क्लियर, सभी को मालूम है इस चीज़ का। तो उस टाइम पे प्रशासन कहाँ गया था? साथ में था। आपने भी पूरे शहर का, गांव का इंटरव्यू लिया, जायजा लिया, आपको क्या लगा? ये फरियादी है, कितना डरा हुआ है। पर्टिकुलर नाम तो नाम, गांव का नाम लेने को तैयार नहीं है। मुस्लिम समाज इतना दहशत में है प्रशासन की वजह से। मैं नाम ले रहा हूं आपको, इनके पोल्ट्री फार्म पीपलिया रोड पर है, परतीगढ़, पीपलिया खुर्द, पीपलिया कला, धमंदा कला, पतलाई। प्रशासन को सभी दूर की सीसीटीवी फुटेज, कैमरे, मोबाइल की फुटेज सब मुहैया है। ये 109, 151 में आदमी को 15 दिन में भी उठा के और अंदर कर सकते हैं। इतनी बड़ी आगजनी को अंजाम दिया गया टारगेट बना के। जिस तरह उस भाई ने बोला, पेट्रोल डीजल किसी पेट्रोल पंप से तो लाया होगा, क्या वहां सीसीटीवी नहीं है? कौन कुप्पी में लाया, किसने उसको पेट्रोल डीजल मुहैया कराया? ये प्रशासन का काम है या नहीं है? इतना दबाव में है यहाँ का मुस्लिम कि उफ करने को तैयार नहीं है। सोहेल ने मर्डर किया, सोहेल के साथ 3 आदमी और थे, उन पे कार्रवाई होती। बिल्कुल घोर निंदनीय कार्य किया उसने, मैं उसका सख्त विरोध करता हूं। लेकिन डक्के मुसलमान का क्या दोष? इनकी दुकानों का टारगेट क्यों किया गया, और कौन है इसके पीछे? लुनाखेड़ा के कोई नेता है, वो उग्र आंदोलन का वीडियो वायरल करते हैं। कुडेला का कोई है कि फेस टू फेस होकर लड़ लो। इस तरह की आज भी वीडियो में वायरल हो रही है, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर लिखवाने जाते हैं कि एक एफआईआर हम नहीं लेंगे, एक फरियादी कोई बन जाओ। तो प्रशासन मूक, कहीं ना कहीं मूक दर्शक है। वाई, क्यों? मुसलमान का क्या दोष था इसमें? मुसलमान ने मारा था, डक्का कोई आदमी मारने गया था, या उसका समर्थन करा था, या उसका पक्ष रखा था? नहीं। इतना कांड होने के बाद भी मस्जिद में, सिर्फ मस्जिद तक पहुंच गए वो लोग। बन्नालाल चौधरी एसएचओ, जब उन्होंने बल प्रयोग किया तो इनमें से किसी ने उनका सर फोड़ दिया, और आज ये कह रहा है कि मुस्लिमों ने फोड़ा है, उन्हें अरेस्ट करो। और पुलिस मूक है। वो दिल्ली एडमिट है अभी इस वक्त, चाहो तो जांच कर सकते हो आप। पुलिस के आदमी को मार खिलवा ली है, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन, ये राजनीतिक पार्टियां, यहाँ 2 विधायक थे, भाजपा का एक बागी और एक वर्तमान सिटिंग विधायक। सुनारीवाल की टीम का कांड है ये, और मैं खुले तौर पे कह रहा हूं, प्रशासन बिल्कुल मूक है, दबाव में काम कर रहा है, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये भाजपा की आपस की लड़ाई से मुसलमान पीस रहा है। प्री प्लान, वेल एजुकेटेड, हार्ड डिस्क कहाँ होती है, कैमरा कहाँ लगा है, ये सब उन्हें पता था। वो कोई जंगली लोग नहीं थे, वेल एजुकेटेड और वेल ट्रेन आदमी लोगों को भेजा था यहाँ, और सब कम उम्र है। इसमें डक्के कुछ लोग जो, जिनको नामजद रिपोर्ट हुई है, उनको भी अभी तक प्रशासन ने उफ नहीं कहा। क्यों? कहीं से तो प्रेशर है। प्रशासन अधिकारी को तो नौकरी करनी है। ये अभी आएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, अभी रोड जाम करेंगे, अभी ये धामे करेंगे, इन्हें कौन झेलेगा? मुसलमान के लिए उनके पास आश्वासन है, कार्रवाई चल रही है, जांच करेंगे, बुलाएंगे, फरियादी से पूछेंगे कौन है, फेस टू फेस नाम कौन लेगा, कौन जानता है? ये थोड़ी जानते हैं गांव वालों को, उस गांव के रूट के नाम जानते हैं। मैं बता रहा हूं उन गांवों को, देवगढ़, तिसाई, लसूड़िया, ये सब लोग थे सब, और प्लानिंग करके आए थे कि आगजनी करना है, आज डक को निमट देना है, मुस्लिमों को निमट देना है। एक आदमी डक का लोकल नाम नहीं लूंगा, डायरेक्ट 25 डेरे थे मुस्लिमों के, उनको डायरेक्ट कहता है विदेशी है, रोहिंग्या है। उनके आधार कार्ड चेक करें, उनकी नागरिकता चेक करी, डायरेक्ट रोहिंग्या कैसे कह सकते हो? प्रशासन को सब मालूम है वो कौन है। इस तरह के बयान दे रहे हैं, कोई प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, और हम न्यायालय की छत्र छाया में जाने के लिए आमादा है। बस अब न्याय की हमें उम्मीद है, न्यायपालिका से हमें उम्मीद है, और अब न्यायपालिका का दरवाजा खटखड़ा है। उसके बाद एक हेड स्पीच के नाम पे 3 बच्चों को अंदर कर दिया।
जब मस्जिद तक लोग पहुंच गए, बन्नालाल जी चौधरी घायल हो गए, उसके बाद अनाउंस हुआ है। उन्होंने कहा कि ये तो इनके अनाउंस करने से बलवा, बलवा किसको कहते हैं? मुस्लिम और हिंदू आमने सामने हो उसको बलवा कहते हैं। ये तो एक तरफा कार्रवाई है। बलवा हुआ कहाँ? दंगा मुसलमान तो सामने खड़ा ही नहीं हुआ ना, किसी के रोका ही नहीं, विरोध ही नहीं करा उसको। फिर इन्होंने उन 3 बच्चों को उपद्रवी बता के और कैसे अंदर कर दिया। ये सोचने का विषय है। हम पढ़े लिखे और एजुकेटेड समाज में रह रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं, किस क्या दिशा है हमारी? ये राजनीतिक आपसी लड़ाइयां इस डग में लाके घोल रहा है, और हम अब न्यायपालिका की शरण में जाने को तैयार है। प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा, एक गिरफ्तारी नहीं। 24 तारीख की शाम को मगरिब के बाद हादसा हुआ है। रात को 11 बजे उन डेरे वालों को मैं भोजन करा रहा था, सिटिंग एडिशनल एसपी साहब की परमिशन से मैंने भोजन पहुंचाया, उन्होंने मेरी मदद करी है। उसके बाद सिर्फ आश्वासन है हमारे पास। वो बेचारे रोड पे पड़े हैं, उनके सर पे कपड़े का चिंता नहीं है कि बच्चों को छाया में सोए। आप चाहो तो सुबह उनका इंटरव्यू ले सकते हो, देख लो, मिल लो। हालत खराब है। कुछ लोग जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप तो रोहिंग्या हो, हटो यहाँ से। तो आज 43-44 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। क्या हालत होगी उनकी? क्या वो इंसान नहीं है, या मानवता मर चुकी है? मानवता नाम की कोई चीज बची है या नहीं बची है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मानवता बची ही नहीं है। उनको ये कहकर प्रताड़ित करेगा आप रोहिंग्या हो, यहाँ से भाग जाओ, ये कहा जा रहा है। क्या वो इंसान नहीं? क्या अपील आपकी समाज से है? मेरा समाज बहुत शांति प्रिय समाज है। मुस्लिम ने कभी उपद्रव नहीं किया अडग में। मैं वो 3 साल सदर अंजुमन कमेटी डग रहा हूँ, आप भाई साहब 3 साल रहे हैं, और आप वर्तमान में वो 14 साल सदर रहे। बताओ, आज तक आपसी समन्वय से समझौता ही हुआ? किसी पे कोई केस नहीं बना? तू मैं का भी, गाली मार का भी, जो भी होते हैं, ऐसा ये प्री प्लान था। और ये सत्ता के नशे में चूर होके काम हुआ है, सत्ता के नशे में चूर होके काम हुआ है। ये थी पूरी सच्चाई और पूरी हकीकत, और नाजिम हसन ने पूरी तफसील वहाँ से लाई है और आप सबसे शेयर किया उन्होंने। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस रिपोर्ट को देखने के लिए, ख़ासतौर पर नाजिम हसन का। मुझे दीजिए इजाज़त।